हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट मार्ग। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपने कभी ये सोचा है कि जिस रोड को बनाने में हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वही रोड कुछ ही महीनों या कुछ सालों में टूट क्यों जाती है? तो क्या इसका कारण सिर्फ बारिश है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी इंजीनियरिंग साइंस है जिसे आम लोग नहीं जानते हैं? सो आज की इस वीडियो के बाद जब भी आप किसी टूटी हुई सड़क को देखेंगे, आप उसके पीछे का असली कारण समझ पाएंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रोड सिर्फ ऊपर दिखने वाली काली लेयर होती है, लेकिन एक इंजीनियर रोड को बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखता है। इंजीनियर के लिए रोड जो होता है वह एक सैंडविच की तरह होता है जिसमें कई लेयर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले नीचे सबग्रेड यानी मिट्टी, उसके ऊपर सब बेस, फिर बेस कोर्स और सबसे ऊपर सरफेस कोर्स होती है जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है। अब एक सवाल होता है कि अगर किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन कमजोर हो तो क्या होगा? दीवार में दरार आएंगी, बिल्डिंग धीरे धीरे बैठती जाएगी और कुछ समय बाद स्ट्रक्चर अनसेफ हो सकता है। रोड के साथ भी बिल्कुल यही होता है। अगर नीचे की मिट्टी को प्रॉपर कंपैक्शन नहीं मिला, ऊपर की जो सारी लेयर्स होती है वो कमजोर पड़ जाती है। यही वजह है कि कई बार देखने में अच्छी लगने वाली रोड भी अंदर से कमजोर होती है और फिर कुछ समय बाद उस पर क्रैक्स नजर आने लगते हैं। ठीक है, लेकिन रोड का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? ट्रक है, ट्रैफिक है? नहीं, इसका सबसे बड़ा दुश्मन है पानी। जी हाँ, पानी। आपने देखा होगा कि बारिश के बाद कई सड़कों पर गड्ढे जो होते हैं वो अचानक भर जाते हैं। इसका कारण यह है कि पानी रोड के छोटे छोटे क्रैक्स के थ्रू अंदर घुस जाता है। जब पानी नीचे की लेयर्स तक पहुंचता है, रोड के नीचे की लेयर तक, तो मिट्टी की स्ट्रेंथ कम होने लगती है। जब उस कमजोर जगह पर बार बार गाड़ियां गुजरने लगती है तो रोड जो होता है वो टूटने लगता है। इसीलिए इंजीनियर्स जो होते हैं वो ड्रेनेज सिस्टम को रोड के डिजाइन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। अब आते हैं कि तीसरे कारण पर, पुअर कंपैक्शन। मान लीजिए आप एक बैग में कपड़े डालते जा रहे हैं बिना दबाए हुए। ठीक है, बैग में खाली जगह बच जाएगी, लेकिन अगर आप मान लीजिए कपड़े को दबा कर रखें तो वही बैग ज्यादा सामान अपने अंदर ले सकता है। ठीक इसी प्रकार रोड कंस्ट्रक्शन में भी कुछ ऐसा ही होता है। रोलर की मदद से लेयर्स को कंप्रेस किया जाता है। अगर कंपैक्शन सही नहीं होता है तो वो अंदर छोटे छोटे वॉइड्स रह जाते हैं। बाद में क्या होता है कि ट्रैफिक के प्रेशर से ये वॉइड जो होता है वो कोलैप्स करते हैं और रोड पे सेटलमेंट शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि ओवरलोडेड ट्रक की। ठीक है, हर रोड का जो होता है एक डिजाइन लाइफ और डिजाइन लोड के हिसाब से बनाया जाता है। यानी इंजीनियर पहले से कैलकुलेट किए रहते हैं कि रोड को कितना ट्रैफिक और कितना वेट झेलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब उस रोड पर डिजाइन लिमिट से कई गुना ज्यादा लोड वाले ट्रक्स चला दिए जाते हैं तो रोड की लेयर पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है। इसी वजह से हाईवे पे अक्सर व्हील पाथ क्रैक्स और रूटिंग देखने को मिलती है। अब सवाल आता है क्वालिटी का। अगर कंस्ट्रक्शन के समय जो होता है मटेरियल की क्वालिटी कंप्रोमाइज कर दी जाए तो रोड की लाइफ बहुत कम हो सकती है। इसलिए सोचिए, अगर केक बनाते वक्त इंग्रेडिएंट ही गलत डाल दिए जाएं तो क्या केक अच्छा बनेगा? बिल्कुल नहीं। रोड कंस्ट्रक्शन में भी एग्रीगेट, बिटुमिन, वाटर कंटेंट बहुत मायने रखती है। और अब आते हैं आखिरी और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले कारण पे, वो है मेंटेनेंस। रोड कभी एक दिन में नहीं टूटती, वो हमें पहले वार्निंग देती है एक छोटा सा क्रैक से, फिर थोड़ा बड़ा क्रैक, फिर सरफेस डैमेज और अंत में एक बड़ा गड्ढा। तो फ्रेंड्स, अगली बार जब आप किसी टूटी हुई रोड को देखें तो सिर्फ गड्ढा मत देखिए, उसके पीछे छुपी इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि उस रोड की फाउंडेशन कमजोर हो सकता है कि पानी अंदर घुस गया हो सकता है कि कंपैक्शन सही से ना हुआ हो, या फिर ओवरलोडेड ट्रैफिक ने उसे डिजाइन लाइफ को कम कर दिया हो। रोड टूटना एक एक्सीडेंट नहीं होता, अक्सर ये इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को नजरअंदाज करने के कारण ये उत्पन्न होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।